हेलो हिंदुस्तान। मैं अनुज अरोरा, टीम स्टुपिटर से। हमारे इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स को सराहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों की क्वेरीज़ के ऊपर हम अपने नए टॉपिक के ऊपर आज आए हैं, जो कि कहा जाता है कि यूज़ ऑफ कुड, वुड और शुड। जो कि कुड, वुड और शुड का सही प्रयोग कहाँ से होता है और कहाँ किया जाता है। हम आपके साथ शुरुआत करते हैं और पहला टॉपिक जो है हम कवर करेंगे कुड के ऊपर। Could is basically the past tense form of can. It is model verb of can. Could का मीनिंग जो हिंदी में होता है उसका मतलब होता है सकता है। कैन का मतलब होता है कर सकता है या कर सकती है। वहीं कुड का मतलब होता है सकता है या सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये 4 सिचुएशंस में यूज़ होता है। पहली सिचुएशन आती है दैट इज़ पॉसिबिलिटी, जिसे अगर आप बात करें तो संभावनाएं हिंदी में कहते हैं कि क्या संभावनाएं हैं हम कुड का प्रयोग कर सकें कैन की जगह। और पास्ट एबिलिटी, मतलब पास्ट एबिलिटी का मतलब अगर आप हिंदी में समझने की कोशिश करें तो उसकी काबिलियत के अनुसार या कोई काबिलियत जो पुरानी हो उसके अनुसार आगे सेंटेंस क्रिएट किया जाता है, तो उसमें पास्ट एबिलिटी यूज़ होती है। सजेशंस, सजेशंस मतलब किसी को सलाह देने में भी कुड का प्रयोग होता है। चौथी चीज़ आती है रिक्वेस्ट। जब आप किसी से मदद मांगते हैं और कृपया का यूज़ करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट की फॉर्म में भी कुड का प्रयोग ईजिली होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ कुड, हम पॉसिबिलिटी की अगर बात करें जिसे हम संभावनाएं कहते थे, तो उसके ऊपर मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस बनाए। जो 4 टॉपिक हमने पीछे निकाले थे जिसमें हम कुड का प्रयोग कर सकें, वो आगे भी उनके ऊपर कुछ सेंटेंसेस बनाए गए हैं, तो कृपया ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहली शुरुआत हम करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ कुड से। पहला सेंटेंस है इसका, आई कुड गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उसके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। पहले इस लाइन का हिंदी में मतलब मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए इसकी? इसकी पॉसिबिलिटी है या तो मैंने इंग्लिश की ट्यूशन लगवा रखी है या मैं इंग्लिश सीख रहा था। तो उस पॉसिबिलिटी के अनुसार मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। यू कुड प्ले इन द पार्क, तुम पार्क में खेल सकते हो। उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जैसे वो घर में खेल रहा है तो बेहतर होगा कि तुम पार्क में खेल सकते हो। ये पॉसिबिलिटी है। शी कुड स्टार्ट हर बिजनेस नेक्स्ट मंथ, वह अपना बिजनेस अगले महीने शुरू कर सकती है। क्यों शुरू कर सकती है या क्या पॉसिबिलिटी है इसके पीछे? पॉसिबिलिटी ये है कि उसे या तो एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है या उसके पास कहीं से पैसे आ गए हैं बिजनेस शुरू करने के। ही कुड गो टू वॉच द मूवी, मतलब वह हम मूवी देखने जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है? पहले बारिश हो रही थी तो अब बारिश रुक चुकी है तो हम मूवी देखने जा सकते हैं। ही कुड गेट सम वेजिटेबल्स इन द इवनिंग, वह बाजार से शाम के समय सब्जियां ला सकता है। पॉसिबिलिटी क्या होगी इसकी? वह ऑफिस गया था और वो वापस सब्जियां लेके आ रहा है। ये पॉसिबिलिटी के ऊपर था। अगला टॉपिक, पास्ट एबिलिटी टू यूज़ ऑफ कुड। क्या पास्ट एबिलिटी है, क्या कारणवश है या क्या काबिलियत है उसका आगे कुड का प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है। ही कुड अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा नेक्स्ट ईयर, वह अपना स्टूडेंट वीज़ा नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकता है। पास्ट एबिलिटी क्या है कि उसके आइल्स में मार्क्स अच्छे आ गए हैं या उसको स्कॉलरशिप मिल गई है तो वो अपना नेक्स्ट ईयर वीज़ा अप्लाई कर सकता है। आई कुड स्टार्ट द इंग्लिश क्लास अगेन बाय कमिंग मंडे, मैं अपनी इंग्लिश क्लास नेक्स्ट मंडे से शुरू कर सकता हूँ दोबारा। तो अगेन लगा है तो मतलब दोबारा। तो इसकी पास्ट एबिलिटी क्या है? मैं पहले भी सीख रहा था तो अब दोबारा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। शी कुड प्ले ऑन नेशनल लेवल बेसिस ऑन हर पास्ट परफॉर्मेंस, वह नेशनल लेवल खेल सकती है क्योंकि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी थी। दैट इज़ द पास्ट एबिलिटी। यू कुड राइट अ लेटर इन अ मिनट, वह या तुम लेटर लिख सकते हो और 1 मिनट के अंदर। तुम लेटर लिख सकते हो 1 मिनट के अंदर, मतलब
उसकी पास्ट एबिलिटी ये हो सकती है कि उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है या वो अच्छी तरीके से लिखना जानता है। ही कुड मेक द गुड फूड फॉर अस। ही कुड मेक द गुड फूड फॉर अस मतलब अगर मैं इसमें बात करूं, वह हमारे लिए अच्छा खाना बना सकता है। या तो वो अच्छा कुक है पास्ट एबिलिटी के अनुसार, या उसको अच्छा खाना बनाना आता है। तो ये था पास्ट एबिलिटी के ऊपर। तीसरी चीज़ के ऊपर हम आते हैं, वह है सजेशंस। कुड टू बी यूज्ड इन सजेशन। आप किसी को सलाह देने में भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि यू कुड स्पीक बेटर इंग्लिश। तुम अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हो, ये सलाह है तुम्हारे लिए। यू कुड स्टार्ट योर करियर इन टीचिंग। तुम अपना भविष्य या अपना करियर जो है टीचिंग लाइन में शुरू कर सकते हो। ही कुड ही कुड डू गुड वर्क इन हिज जॉब। ही कुड डू गुड वर्क इन हिज जॉब का मतलब तुम अपना काम बेहतर कर सकते हो अपनी नौकरी में। शी कुड मेक गुड वीडियोज़ ऑन टिकटॉक मतलब मैं अपनी अच्छी वीडियोस बना सकती हूँ टिकटॉक पे। वी कुड मेक हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन मतलब हम उसे समझा सकते हैं कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है। तो समझ में आया होगा दोस्तों सजेशंस के ऊपर। आगे बढ़ते हैं रिक्वेस्ट फॉर्म के ऊपर। रिक्वेस्ट फॉर्म जो होती है, आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो कुड का प्रयोग करेंगे, जैसे कि कुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू क्रॉस द रोड। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो रोड क्रॉस करने में। अगला सेंटेंस, कुड यू प्लीज़ टेक द क्लास नेक्स्ट वीक। क्या तुम मेरी क्लास ले सकते हो नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। कुड यू प्लीज़ पुल द चेयर फॉर मी। क्या तुम चेयर को मेरे लिए खींच सकते हो या कुर्सी को मेरे लिए खींच सकते हो। कुड यू प्लीज़ वॉश योर हैंड फर्स्ट। क्या तुम अपने हाथ पहले धो सकते हो। कुड यू प्लीज़ डू योर वर्क। क्या तुम अपना काम कर सकते हो। सो ये था कुड के ऊपर हमारा टॉपिक जो कि हमने कवर किया। आगे हम आएंगे नए टॉपिक के साथ। हमारा नया टॉपिक जो है वो है वुड। वुड इज़ द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ विल। वुड कैन बी यूज टू एक्सप्रेस द पास्ट सिचुएशन दैट वॉज इन द फ्यूचर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जो पीछे सेंटेंस में अगर हम बात करें तो जो पीछे घटित हो चुका है उस घटना को हम भविष्य में एक्सप्लेन करते हुए वुड का प्रयोग करेंगे। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों देखने के लिए कि वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिचुएशंस में होता है। पहली सिचुएशन की मैं अगर बात करूँ तो वुड का प्रयोग जो है वो इमेजिनरी सिचुएशन में होता है। वुड कैन बी यूज फॉर इमेजिनरी सिचुएशन मतलब जो काल्पनिक चीज़ें हम सोच सकते हैं आगे होने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनरी सिचुएशन, उसमें वुड का प्रयोग होता है। सेकेंड पॉइंट, वुड कैन बी यूज टू ऑफर समथिंग टू समबडी। हम जब किसी को कुछ ऑफर कर रहे होते हैं चाय पानी दूध बिस्किट के लिए, तब उस समय ऑफर करने के समय वुड का प्रयोग होता है। वुड ऑल्सो कैन बी यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड फॉर परमिशन। जब आप किसी से नरमी तरीके से रिक्वेस्ट मांग रहे हो या किसी को कोई परमिशन दे रखे हो तो उसमें वुड का प्रयोग होगा। तो हमने इसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस क्रिएट किए हैं, आइए उनको गो थ्रू कर लेते हैं। पहला सेंटेंस जो है इमेजिनरी सिचुएशन के टॉपिक के ऊपर कवर करेंगे, जैसे कि इफ़ आई हैड अ बाइक आई वुड टेक यू फॉर द राइड। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं आपको राइड पे ले जाता। मतलब आगे आने वाली सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं हम। आई वुड टेक यू फॉर द राइड, मैं आपको बाइक पे ले जाता, बट वो वैसी सिचुएशन है नहीं। इफ़ आई हैड मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आई वुड बी अ चार्टेड अकाउंटेंट। अगर मेरे पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होता तो शायद मैं चार्टेड अकाउंटेंट बन जाता। आई थॉट इट वुड रेन टू नाइट। मुझे लग रहा था कि आज बारिश होगी। आई वुड मूव टू पेरिस इफ़ आई स्पोक फ्रेंच। अगर मुझे फ्रेंच बोलनी आती तो मैं पेरिस मूव कर सकता था। तो ये था हमारा इमेजिनरी सिचुएशन। दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसे कहते हैं ऑफ़र। वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी। क्या तुम कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। हम किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं तो उस ऑफरिंग सिचुएशन में हम कॉफ़ी ऑफ़र कर रहे हैं।
सो वुड यू लाइक मी टू ड्रॉप एट योर ऑफिस? क्या मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ दूं? वुड यू लाइक टू हैव अ सीट? क्या तुम बैठना पसंद करोगे? सो हमने किसी को कुछ ऑफ़र किया तो उसमें हमने वुड का प्रयोग किया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें भी वुड का प्रयोग होता है। पहला सेंटेंस, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते हो? वुड यू सेंड मी योर ऑफिस एड्रेस? क्या तुम मुझे अपना ऑफिस का पता सेंड कर सकते हो? वुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या तुम इस क्वेश्चन को सुलझाने में मेरी मदद करोगे? सो ये था हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा परमिशन। परमिशन देने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। वुड इट बी फाइन इफ़ आई यूज़ योर लैपटॉप? इसमें वह परमिशन ले रहा है। वुड इट बी फाइन इफ़ आई यूज़ योर लैपटॉप? क्या तुम्हें ठीक लगेगा अगर मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर लूँ तो? वुड यू माइंड इफ़ आई कैन सिट विद यू? क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे कि अगर मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ? वुड यू माइंड इफ़ आई कैन कॉपी योर होमवर्क? क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हारा होमवर्क कॉपी कर लूँ? सो ये था हमारा वुड का टॉपिक जिसमें हमने कवर किया परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफ़र और इमेजिनरी सिचुएशंस के ऊपर। अगला टॉपिक जो है वो हमारा उसके अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा शुड। शुड का प्रयोग कहाँ होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड इज़ यूज फॉर द डेफिनेट सिचुएशन, ऑब्लिगेशन एंड सजेशन टू बी मेड। मतलब एक डेफिनेट सिचुएशन है जिसको करना ही करना चाहिए, उसके लिए ऑब्लिगेशन मतलब आप तो ये पाबंदी लग गई जिस तरीके से ये होनी ही चाहिए। सजेशन अगेन तुम किसी को सलाह दे रहे हो तो ये होना ही चाहिए। तो शुड का प्रयोग हम इस तरीके से करेंगे। इसका भी डेफिनेट सिचुएशन के ऊपर अगर हम बात करें तो किस तरीके से इसका प्रयोग होगा? आई शुड टेक अ बाथ। मुझे नहाना चाहिए। ज़रूरी है क्या? शायद मैं 2 दिन से नहीं नहाया या तुम लोग 2 दिन से नहीं नहाए। वी शुड गो टू प्ले इन द पार्क। हमें पार्क में खेलने जाना चाहिए। सो दैट इज कम्स इन टू शुड। ही शुड हैव 1 आवर एक्स्ट्रा क्लास। उसकी 1 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। वी शुड रिमूव आवर शूज बिफोर वी एंटर इन किचन। हमें अपने जूते उतार कर किचन के अंदर एंटर करना चाहिए। सो ये डेफिनेट सिचुएशन है, मतलब ये होनी ही चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी कॉल डेफिनेट सिचुएशन। ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन की अगर हम बात करें, मैंने किसी के ऊपर पाबंदी या किसी को ऑर्डर कर दिया वो काम होने के लिए, जैसे कि एवरीवन शुड रीच ऑफिस बिफोर 9:30 AM इन द मॉर्निंग। हर किसी को 9:30 बजे से पहले ऑफिस आना होगा या ऑफिस आना चाहिए। तो मैंने पाबंदी लगा दी उनके ऊपर। वी शुड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़े बुजुर्गों के सामने बोलना नहीं चाहिए। यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। हमें या तुम्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए गाड़ी ड्राइव करते वक्त। यू शुड नॉट डू दिस विदाउट माई परमिशन। तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए मेरी परमिशन के बिना। सो मैंने उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशंस लगा दी। अगला पोर्शन आता है हमारा सजेशंस का। अगर मैं किसी को सजेशंस दे रहा हूँ और वो होने ही चाहिए तो उसके लिए भी शुड का प्रयोग होगा। सजेशंस होने ही चाहिए, मतलब तुम्हें करना ही चाहिए। तुम्हारे लिए बेहतर है या बुरा है, तुम्हें करना ही चाहिए। यू शुड गो होम नाउ। तुम्हें घर जाना चाहिए। सो दिस इज अ सजेशन फॉर यू एंड दैट हैज़ टू बी डन। यू शुड कंसल्ट विद द लॉयर फॉर दिस मैटर। तुम्हें वकील से सलाह लेनी चाहिए इस मुद्दे पर। शायद मेरे पास इसका आंसर नहीं है कि इस मुद्दे पर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकूं, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं यू शुड कंसल्ट विद द लॉयर फॉर दिस मैटर। तुम्हें इस मुद्दे पर वकील से सलाह लेनी चाहिए। आई थिंक यू शुड डू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। शायद उसकी कहीं नौकरी लगने वाली है तो उसके लिए एक बंदा दूसरे को सलाह दे रखा है
कि तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। यू शुड बाय रेड स्लीपर विद दिस ड्रेस। तुम्हें लाल रंग की चप्पलें या सैंडल्स लेनी चाहिए इस ड्रेस के साथ, सूट करेंगी, तो शायद इसलिए वो सजेशंस दे रहा है। थैंक यू दोस्तों, हमारा ये टॉपिक जो है आज कवर हुआ, वुड, कुड और शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। आप अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि हम आपकी सहायता और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सो आपका कमेंट्स जो है वो हमारे को मोटिवेट करेगा। तो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के चैनल के ऊपर प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।